नमस्कार। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आपसे थोड़ी देर पहले फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के अदालत से वो मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और कहा है कि 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करे और जो चीज़ जैसे है अभी वैसे ही बरकरार रहेगी। इसका मतलब ये कि ज्ञानवापी में जो जगह सील्ड है वो सील्ड ही रहेगी, नमाज होती रहेगी। वजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसके लिए इंतज़ाम किए जाएँ और जो भी यहाँ जो पेंडिंग याचिका है उसकी सुनवाई भी अब जिला जज की अदालत में हो गई। मैं इस वक्त बनारस के बिल्कुल आम लोगों के साथ हूँ ये जानने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें पूरे देश की तो लगी ही थी, बनारस की भी लगी थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी मैं जिस इलाके में हूँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुसलमान लोगों की बस्ती है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो मुसलमानों के बीच में माहौल क्या है पहले ये शुरू करता हूँ, फिर आपको बनारस के अलग अलग इलाकों में बिल्कुल सड़क पर आम लोगों के बीच में लेके चलता हूँ। तो ये फैसले का पता चला चाचा? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कि हमको अपनी जानकारी का पता नहीं है तो हम मस्जिद की जानकारी का क्या पता लगाएंगे। जब कारोबारी बर्बाद हो गया जब कारोबार बर्बाद हो गया तो हम जो है अब उसके लिए देखेंगे कि अपनी रोजी रोटी के लिए देखेंगे। आप समझ क्या कारोबार था आपका? एम्ब्रॉयडरी का कारोबार था, बर्बाद हो गया। आज 5 साल 8 साल से परेशान हैं। जब से मोदी जी आए। मोदी जी की बात नहीं है भाई, मोदी जी आज मिनिस्टर लोग तो भाई हुकूमत बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, ये बात नहीं है। वैसे कि कारोबार की लाइन जो है बर्बाद हो गई। अब हम कहें कि नहीं मोदी जी के वजह से हुआ तो ऐसी बात भी नहीं है। इतने जो है तो चाहिए बताओ ये ज्ञानवापी का जो मसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी आने वाले दिनों में बनारस के धंधा रोजगार या फिर ये मामला बढ़ेगा ज़्यादा? देखिए ऐसा है कि कोई भी इदारे का जो है मसला जो है बेबुनियाद जब निकाला जाता है, उसको जो है खुरेदा जाता है तो वो तो बढ़ता ही रहता है। हकीकत कुछ नहीं है, हकीकत सिर्फ मुस्लिमों को दबाना है और कुछ नहीं है। अब ये भाजपा हुकूमत जो है वो सिर्फ जो है वो मुस्लिम लोगों को दबा रही है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला तो अदालत में, इसमें सरकार से क्या लेना था? सरकार से जो है कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो वही करेगी जिसके अंदर कि भाई 4 तो उसके अंदर 10 तो गवाह होंगे, उसी आधार पर ना फैसला करेगी। जो जिस वक़्त की मस्जिद बनी है ज्ञानचंद ने बनवाया था, उस वक़्त से लेकर तवारीख जो देखी जाए तो तवारीख जो ये खुद बताएगी कि हाँ ये सरासर जो याचिका डाली गई है ये बेबुनियाद है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अब इस वक्त जो है हम तो खुद दबे में हैं। हम कोई अपने एक अल्फाज मुँह से निकाल देंगे तो अभी 4 तो दफ़ा लगा के हमको अंदर कर दिया जाएगा। नहीं और नहीं और ऐसी ही बात है, 400 दफ़ा लग के हमको अंदर कर दिया जाएगा। कोई हमारा मददगार नहीं है। इसलिए जो है तो हम जो गूंगे हैं, हम जो हैं आँख से अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। हम क्या बोलेंगे? अरे आप इस देश के नागरिक है, जितना सबको हक है उतना आपको हक है। जो आप बोलेंगे बस वही हम सुन लेंगे। हमारे बोलने की जो है अब क्षमता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आप भी इस देश के नागरिक हैं, सब पर आपका हक है। आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय आप लोग गए ही थे, आप लोगों ने अपनी बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो जिला जज सकते। नहीं, वो सब बात ठीक है। आज जो है एक गरीब जो है नामनगर का जो है खाली उसने आवाज़ लगाया अल्लाह अकबर, तो आज वो 15 दिन से ज़्यादा जो है जेल के अंदर पड़ा है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी कोई जमानत नहीं है। और वहाँ पर हर हर महादेव का नारा लगता है तो भाई वो लग रहा है, कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन भी देख रही है, समझे ना, बड़े बड़े अधिकारी भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मगर कुछ उसके अंदर सुनवाई नहीं है। तो हम कैसे सुन के क्या करेंगे? हमको अंदर होना हो, हमारे बाल बच्चों को और परेशानी में डालना हो तो फिर हमसे और बुलवाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी मिली? ये जो जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ से अब जिला जज इसको देखेंगे और 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये इस पर क्या आप लोग
मुसलमानों के बीच माहौल क्या है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए मसला क्या है, जो चीज़ जैसे है, जैसे वो फुहारा है, वो तो दुनिया जान रही है, सब देख रहे हैं फुहारा, तो उसको आज जो शिवलिंग बता रहे हैं, तो अब उसकी जांच एक बार हो जाए, फाइनल हो जाए। सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा था शिवलिंग नीचे से ऊपर तक गई है, तो उसकी भी जांच हो गई, मैं कुछ नहीं है। लोग ये बता रहे कि ये जो वो सिर्फ एक फुहारा बना था वजू के लिए, बस और कुछ नहीं है, उसका एक वक्त खाली वो है। अभी तो सर्वे की जो रिपोर्ट लीक हुई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई है कि ये कैसे लीक हुई खबर, ये कैसे हो रहा है कि यहाँ ये है फव्वारा है शिवलिंग है। ये तो सर्वे की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जानी चाहिए। बहरहाल आप इस मामले को कहाँ जाता देख रहे हैं? अब क्या हम इसके लिए बारे में क्या बताइए, जो सरकार चाहेगी वही होगा, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार जो फैसला देगी क्या किया जाए उसके लिए। वो जगह सील रहेगी अभी अब उसको उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस ये है कि अब जो भी कार्रवाई हो रही है देखा जाएगा, अदालत जो फैसला देगी माना जाएगा। चाचा आप कुछ कहना चाह रहे हो? यार हम कुछ जानते ही नहीं भाई, हम अनपढ़ आदमी हैं, क्या जाने। देख रहे हो मंदिर मस्जिद कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ यहीं बगले में 1 किलोमीटर ज्ञानवापी आपका मालूम नहीं ना? ये मालूम सब है, मगर ये जो है हमने बताया ना कि ये गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। कौन? यही जो है, इसलिए जो है सब कुछ जानने के बाद जो है अब ये मरने के कगार पर खड़े में अब इनसे क्या बुलवाएंगे? अरे अब इन कहाँ, नहीं सही बात है, अभी कई बरस 6 महीने में इनका काम तमाम हो जाएगा। हाँ, लॉकडाउन से परेशान है, आज तक बीमार है, बीमार है, दवे का पैसा तक नहीं है गरीब के पास। अब आपसे क्या कहेंगे, अब आदमी अपनी मजबूरी नहीं ना बयान कर सकता किसी से। तो आज अरे हाँ जबरदस्त टोपी लगाओ जुमा के दिन। हाँ तो लगाना ही है, वो तो ऐसे भी लगाते हैं, हम लोग की आदत भी है और कुछ अच्छा भी लगता है लगाने से। बात है कि इसकी तो मामला कुछ यहाँ तक हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया वाले हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा है कि फैसला तो सब कोर्ट का देख रहे हैं, लेकिन फैसला ये भी देख रहे हैं फैसला एक तरफा हो रहा है। अरे यार कोर्ट पर कभी ऐसा सवाल उठाया है आज तक कोई उठाया नहीं, लेकिन हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, हमें तो कोर्ट के ऊपर एतमाद है कि हाँ वो जो करेगा तो अच्छे पक्ष में फैसला करेगा, लेकिन ये क्या हम देख रहे हैं, जब फुहारा है, जब वो बात सब लोग देख रहे हैं। आप कह रहे हो फुहारा, वो कह रहे हैं शिवलिंग है, कैसे माना जाए? कोर्ट ने बताएगी, सर्वे हुआ था, उसके अंदर राट जाता है शिवलिंग के अंदर। हम लोग भी तो शिवलिंग देखे हैं, अपने बचपन से आज तक देख रहे हैं, शिवलिंग के अंदर छेदा नहीं होता है, उसके अंदर छेद है, राट डाल के देख रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं अब क्या होगा आगे। देखो भाई जितना तुम महीन बात बता रहे हो, जितना एक्सपर्ट बन रहे हो उतना हम है नहीं। ये बताया जा रहा है कि उसमें आप जो है आप बहुत कुछ हैं, ये बात नहीं है, वो तो उतनी जानकारी उनको नहीं है, मगर जो जानकारी अरे हमको उतनी जानकारी नहीं है। हाँ आप आगे बताओ, आप अपना पक्ष बताओ, अपना माहौल बताओ। माहौल के बारे में क्या है, माहौल तो यही चल रहा है कि भाई कुछ कंडीशन, कुछ हालात, अब तो काम धाम भी थोड़ा सा जो है डाउन हो गया है, और अगर तो यही से पोजीशन अगर तो बनारस के अंदर रहेगी तो फिर यात्री कहाँ आएंगे, फिर बिक्री कहाँ होगी, काम को इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो बड़ा असर की बात है, देखिए ये इसको भले आप दूर बैठे लोग, लेकिन ज्ञानवापी का मसला जब से उठा है तब से निश्चित तौर से जो लोग बनारस के दूर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बनारस में विवाद बहुत बढ़ गया, बनारस का माहौल कैसा होगा। और बनारस की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ तीर्थयात्रियों टूरिस्ट पे रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बनारस का वैसे अमूमन सड़क पे आप चलेंगे तो बिल्कुल माहौल ठीक है। ये एक विवाद है, निश्चित तौर पर अदालत गया तो 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने को जिला जज को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखते हैं, आएगा फैसला जो होगा, अदालत का फैसला हो तो मानना ही पड़ेगा भाई, सबको मानना पड़ेगा। और हमें क्या, हमारे बाप भी मान जाएंगे, हमें क्या, हमारे बाप भी मान जाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो सबको मानना है, मानेंगे ना, बस मानेंगे, देखेंगे क्या होगा आगे। अच्छा आप ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्या मुसलमानों के लिए एक झटका है? देखिए ऐसा झटका नहीं कहा जा सकता इसको, इसलिए कि अदालत का फैसले को सर्वमान्य माना जाता है, वो सर्वमान्य है ही है, और सुप्रीम कोर्ट का है तो उसको तो मानना ही है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, दोनों पक्षों को, मंदिर पक्ष और मस्जिद के पक्ष के जो लोग हैं अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो अपनी दलीलें फव्वारा लेके आए हैं, वो अपनी दलीलें शिवलिंग बताया जा रहा है।
तो दलीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो भी आप बता रहे हैं 8 महीने का 8 हफ्ते का 8 हफ्ते का सॉरी दिया गया है वक्त, तो यहाँ के जिला जज जो उसको फैसला सुनाएंगे, सुनवाई करते रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो झटके की बात आप बता रहे हैं, कोई झटके की बात नहीं है इसमें। और अभी आपसे किसी से बात हो रही थी जैसे कि यहाँ के माहौल बहुत ख़राब गर्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। कभी वो तो मैं भी कहता हूँ बिल्कुल सामान्य। आपने देखा होगा, आपको बताते हैं जो एक यहाँ पर जिस तरह से हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना मेल मोहब्बत से मिल के रहते हैं हम लोग खुद। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती, पैदा हो जाती हैं, जैसे कि ये अभी मुद्दा आया तो थोड़ा सा उसका असर आया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर आया, बनारस का कारोबार ख़त्म हो गया। बनारस का कारोबार जो साड़ी का था वो ख़त्म हो गया। सारे होटल जो भरे हुए रहते थे, टूरिस्ट का यहाँ टूरिज़्म सबसे बड़ा कारोबार हो गया है साड़ी के बाद। तो ये सारे होटल अब धीरे धीरे खाली होने लगे हैं, टूरिस्ट चले गए हैं वापस अपने घर। यहाँ ट्रेवल का काम है वो ख़राब हो चुका है, साड़ियों का काम बाहर के कस्टमर नहीं आ, बायर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम बेचेंगे क्या यहाँ पर। तो एक ये मुद्दा एक अलग चीज़ है, हमें क्या मिला, हम क्या दलील देंगे, वो एक अलग चीज़ है। हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा एक बात, ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, ये सियासी और सियासत की वजह से ज़्यादा हो रहा है, इसको या असल मुद्दों से कई बार कहते हैं ना हटाने के लिए ये मुद्दा। लेकिन बात ये है कि बात तो अदालत में है। बात तो अदालत में है, लेकिन अदालत में डाला गया है, इस मुद्दे को उठाया गया है। मुद्दा कभी कभी जो है पटाखे की एक छोटी सी बत्ती जिसे बोलते हैं वो रह जाती है, उसको लोग रखे रहते हैं, उसको बजाने के लिए, समय पर बजाने के लिए रखे रहते हैं, उसको इस समय माचिस दिखाया गया है। डॉलर का रेट आपने देखा, इतना रुपया हमारा इतना गिर चुका है, उसको दबाने के लिए हो सकता है ये मुद्दा ले आए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप को दबाने के लिए अभी ये मुद्दा आया है। इस मुद्दे को ये ख़त्म मत समझिए, इसके बाद दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। और आप क्या मानते हैं भाईजान? हम क्या मानेंगे, हम यही मानेंगे सीडिंग है नहीं, और बस इंसान को घुमा फिरा के एक मुद्दा में महंगाई को घुमा दिया गया, ऐसा कोई बात है नहीं। बस सीधा मतलब एक महंगाई को लेके ये मुद्दा घुमा दिया गया है कि जनता परेशान जो है ना इसमें, वो वापस उधर घूम जाए, मतलब उधर मुद्दा में हो जाए, बस और कोई बात नहीं है इधर। ऐसा से यहाँ ठीक है सब। तो बनारस की सड़कों पर बिल्कुल आम मुसलमानों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल क्या है। दरअसल ज़्यादा लोगों को अभी पता भी नहीं है कि फैसले में क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन निगाहें सबकी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, तो पता चला क्या हुआ। नहीं, हम लोग को अभी मालूम नहीं। जिला जज के पास मुकदमा भेज दिया, बोला कि 6 से 8 महीने हफ्ते में आप सुनवाई करो और जौन चीज़ अभी जैसे है वैसे ही रह दो। अच्छा, तो अब का न्यायालय के ऊपर भरोसा करा जाएगा और क्या करेंगे, और हम लोग कर क्या सकते हैं भाई। कानूनी पे भरोसा करेंगे भाई, उनके संविधान पे भरोसा, हम लोग को उस पर न्यायालय का फैसले का इंतजार करेंगे क्या होता है। तो मुसलमानों को कहीं झटका तो नहीं लग रहा? झटका किस बात का लगेगा, झटका सहते सहते मुसलमान तो जिंदगी झटका ही हो गए हैं। हाँ? मुसलमान जितना झटका झेली न, एक झटका और सही झेल लेगा आदमी, झटका ही ना झेल रहा आदमी। यही सब में उलझा के बेरोजगारी इस कदर की है, कारोबार की हालत, महंगाई इस कदर की है। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं, बस खाली मंदिर और मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा भाई। रोजगार विकास पैदा करिए आप। हम लोग का कारखाना वो देखिए सामने है, आज हमारा बंद है कारखाना, 5 कारीगर काम करते थे। इसकी बात कोई करे, खाली मंदिर मस्जिद ये वो। अरे 2024 में वोट लेने की तैयारी हो रही है, और क्या है। गैस का दाम इतना बढ़ गया है, सरसों का तेल इतना दाम बढ़ गया, इसके लिए कोई आवाज़ ना जनता, ना हिंदू, ना मुसलमान, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। खाली हिंदू मुसलमान मंदिर और मंदिर, इससे कोई परिवार चलेगा। विकास करिए, सबका साथ सबका विश्वास, यही ना था। तो ये क्या सबका साथ हो रहा है, सब तो परेशान है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हम लोग हो, सारे लोग तो परेशान ही भगत हैं। इसके लिए बात कोई करने वाला है? पैसे के लिए ये खड़े हैं, सुबह से तो ठेला लेके आए हैं। अब इनसे पूछिए कितनी दुकानदारी करी हमें, हमारे हिंदू भाई हैं, तो इनको रोजगार की ज़रूरत है कि इनको मंदिर और मस्जिद, जब आदमी पेट भरा रहता है तभी मंदिर और मस्जिद, जब अपने परिवारी में आदमी उलझा रहेगा तो काम मंदिर और काम मस्जिद में वो करेगा भाई। अपने बच्चों को देखेगा, आदमी रोएगा, कल्पेगा, परेशान रहेगा, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहा, ना अच्छी पढ़ा, ना अच्छा कपड़ा पहना पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है, तो आदमी क्या करेगा। एक झटका और झेलेगा आदमी, और का। अरे ऐसा कहा झटका, अभी तो झटका ही है कोर्ट में है। अरे क्या कोर्ट में, कोर्ट का है का वो है। एक बात आप बताओ, आपको लग रहा है क्या कि ये जो मामला एकाएक से 15 दिन में ज्ञानवापी और ये सब बढ़ गया,
इसके पीछे कोई सियासत है या इसके पीछे दूसरे मुद्दों से भटकाव है यही, या दरअसल ये मामला बहुत आगे जाएगा, यही मेन मुद्दा हो जाएगा? अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये तो सियासतें है ना, एक ही एकाक जो माहौल आ गया है तो इसमें तो सियासतें खेला जा रहा है। क्या समझे, कभी यहाँ का कभी वहाँ का कभी वहाँ का। ये भी तो आया रहा कि बाबरी मस्जिद के बाद जो है अब कोई मंदिर से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, और फिर वो दिख रहा है। महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, पेट्रोल कहाँ गया, गैस कहाँ गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस यही मंदिर और मस्जिद, मंदिर मस्जिद खाने को दे देगी। हर आदमी परेशान है, हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख ईसाई परेशान है, तो उसमें क्या देखा जाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही गई जो 1991 का है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो धार्मिक जगह जो है, धार्मिक जगह को देखने के लिए, यानी वो उसके प्रतीक चिन्ह इस तरह की चीज़ों के लिए वो कहीं रोक नहीं लगाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में कही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों, मैं बिल्कुल देखिए सड़क चलते बात करता हूँ, कोई मैं मजमा नहीं लगाता और मैं चार लोगों को खड़े करके एक दूसरे से लड़ा करके कोई बात नहीं करता। पहले से जानते हैं। हाँ, आपको शुक्रिया। आपका 6:15 बजे प्रोग्राम आता है, हम लोग डेली देखते हैं। माहौल क्या है, एक आप ही हैं, एक संदीप चौधरी हैं, यही दो आदमी जो है। संदीप चौधरी का सबसे बड़ा सवाल हम लोग। चलिए ठीक है, आप देखते हैं, शुक्रिया। संदीप चौधरी जो है इस पे बोलते हैं ना जी, संदीप चौधरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं कि चार लोगों को बुला लिया और उसमें लड़ाई झगड़ा, मैं भी ऐसे ही चलते फिरते बात करता हूँ। सड़क के लोगों से बात करने पर ज़्यादा समझ में आता है कि आम आदमी दरअसल सोच क्या रहा है। ये जो मंदिर मस्जिद ये सब चल रहा है, तो आम मुसलमान सड़क पर, बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है कि ये क्या मसला है, ये कहाँ से आया और ये कहाँ तक जाएगा। ये सब सिर्फ राजनीति हो रही है। ये 24 की तैयारी है, ये महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए, और कुछ नहीं। महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, महंगाई का ध्यान जो है जनता से हटाया जाए, ये सब मुद्दा को भटका के इसीलिए मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। और क्या बताएं, बोला यार। चाचा आप बताओ क्या बोले, क्या बोले, क्यों, किस चीज़ का जवाब दें, किस चीज़ का जवाब दें। ये किस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं? अब इस समय आप ही बताओ कि किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही। हमारे तो समझ में आ रहा है महंगाई के बारे में चर्चा हो रही है। महंगाई तो आपको मालूम है, ये आलमगीरी मस्जिद है जो, उसके बारे में हो रही है। आलमगीरी मस्जिद जो है वो मस्जिद तो है, थी और है और रहेगी भी। आप चाहे हिंदू मुसलमान को बांटने के वास्ते आप जितनों धर्म में ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा उठाओ, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बर्बाद करने के वास्ते कर रहे हैं। ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान और जनता के मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं। कितनी सी मंदिर मुकानेंगे, ये ढूंढाज मंदिर में तोड़े हैं, 50 मंदिर तोड़ डाले जो कि लिंक, जब कॉरिडोर बनवा रहे थे, कॉरिडोर बनवा रहे थे, तो उस वक्त क्या ये हिंदुस्तान में मंदिर, वो शिव जी की कोई एकता नहीं रही, शिव जी की कोई मानता नहीं थी उस वक्त। जो कॉरिडोर बनवा रहे थे तो उस वक्त मानता नहीं रही, जो शिवलिंग जो तोड़ रहे थे मंदिर, तो क्या उस वक्त आप हमारे हिंदू भाई सोए थे, उसको मना करते, उसको मना करते। लेकिन एक बात तो आप मानोगे चचा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कार्रवाई अभी तक यहाँ अदालत ने की थी, सर्वे कमीशन रिपोर्ट, उस पर कोई बात नहीं की। उसने यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि चलो जिला जज के पास भेज दो, हिंदू पक्ष और जितनी याचिकाएं हैं। नहीं, हम तो किसी को कह नहीं रहे हैं, हम किसी अदालत को तो कह नहीं रहे हैं कि ये गलत कर रहा, ये वो अदालत गलत कर रहा। हम ये कह रहे हैं जो भी मंदिर तोड़ी गई
उस वक्त क्या हमारे हिंदू भाई वो शिव जी उस वक्त नहीं थे? उस मंदिर नहीं, उस मंदिर कोई मानता नहीं थी शिव जी में, वो कहने नहीं थे, वो मंदिर क्यों तोड़ी गई? आप भी कुछ बोलोगे चाचा? हाँ? ये तो हमें सुनाई नहीं दे रहा। ये हमें और हमारे हिंदू भाई को आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए कर रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, राजनीति, सियासत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।